एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत होकर के आई और जब पहली रात बीवी के पास गया तो अक्सर लोग जाते हैं पहली रात में तो रसगुल्ला वगैरह लेके जाते हैं। बहुत रसगुल्ला लेके पहुंचा, वहाँ धरिस मिठाई का डिब्बा, सलाम की हिस तो औरतिया जवाब दी। उसके बाद पूछा थे कि कुछ पढ़े बढ़े हो? अभी चौंका, कहिस अरे ये कौन सवाल होगा। लेकर आए मिठाई का डिब्बा लागत है, हातिम ताई का लात मारी देते। हाँ ले जाइए मिठाई, महर बंधा 21,000 11,000 और 100 रुपये की रसगुल्ला लेके जाइए तो के बैठिए सलाम करिए तो कहीं तेरी माफ़ कह दो, तनी माफ़ कह दो। बताओ तुम्हार को 11,000 बाकी हो, माफ़ करे कहे तो माफ़ करिए और मेहरुआ से कहा तो माफ़ कह दो। पहली रात में माफ़ी मांगत। मेहरुआ समझ जाते यू मर्द नहीं है, अगर मर्द के शान हो तो हमारी अमानत हमको देता। पहली रात में माफ़ी मांगे तो बस जान जाते हो मेहरा ही का लतियाए रहो जिंदगी भर। पूरी जिंदगी लात खात। अरे माफ़ी मांगते हो। कुरान है कि मैं तो अद्दू सदक़ातिहिन्ना निहला, अद्दू सदक़ातिहिन्ना निहला, मेरे बंदो औरतों का महर खुशी ही की रात में दे दो। बहरहाल पहुंचा, सलाम की बीवी सलाम के जवाब दे के बाद क्या कुछ पढ़े बड़े हो और पढ़े रहा ही नहीं तो कसमकस में पड़ा कि अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होता है, अगर कहते हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलेंगे। तो कुछ बोला नहीं, बड़ा चालू रहा। दूसरे दिन फिर गवा तो फिर औरतिया कह रहे कुछ पढ़े बड़े है बोलना। बड़ी अच्छी औरत थी। आज की मेहरुए तो यही पहली रात में पूछा था बैंक बैलेंस करता है, खेतवा तुम्हारे नाम में करता है, लेकिन वो कितनी अच्छी खातून थी। दूसरी रात को भी कहा रे कुछ पढ़े बड़े हो तो गुस्सा आएगा, कहीं सारे तो घर में रहा ही है कि हमारे इम्तिहान ले है रे। तो कहने इम्तिहान नहीं लिए थे, न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहीं सब पढ़ी 35 साल की होगी ना, अब कमाए कमाए तुमका खवाई की पढ़े जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम दे के भेजा है, तुम पढ़ लो हम तुमको पढ़ा दिया करेंगे सुबह शाम। कहे अच्छा तुमसे पढ़िया है। अगर गांव में कोई जानेगा कि फलनवा अपने मेहरुआ थे पढ़े थे तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। कहे सर पढ़ो तुम पढ़े हुए हम न तुम बताओ न हम बतेबे तो कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तीसरी रात के पहुंचा तो फिर मेहरुआ पीछे पड़ी, पढ़ ले रे अल्लाह वास्ते पढ़ ले। तो कहा था पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले ली हो तो तुम्हारे रखो दांत हम रखा बना तुम्हारा। बहुत गुस्सा आ रहा है। कहीं पढ़ ले रे अल्लाह वास्ते न बतेबे। खैर समझ गया तो बीवी से पूछा कौन किताब ले, तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। कहीं बगदादी कायदा, कहीं ना कहीं आए रे अत्ता पैसा हमारे फिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीज़ा खरीदे तो कहीं बगदादी कायदा ले रे। बड़ा चौंका रहा, जाना तरह बगदादी कायदा बगदाद में बिकात। तब औरतिया समझाइश करे ये सब कहूँ बिकात है यूँ बिकात है। कहीं अच्छा सुबह गवा पैसा लेके दुकान पर कहे भैया बगदादी कायदा कहीं ना है तो लिहिस। उसके बाद उसका हाथ में लेके नहीं चला, घुमाए के चोंगला बना के जेब में धरिस कि कोई देख न ले कि पढ़े जाते। मेरा अलग मर्जी लेके गवा, 35 साल के जवान रहा, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक हफ्ता में है बगदादी कायदा ख़त्म। जब पहली किताब ख़त्म भई तब उसके हिम्मत बढ़ी तो कहे अब कौन किताब ले, कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ। तो सन्नल कुरान लेके आओ, वो कहीं यहाँ हफ्ता 2 हफ्ता में पढ़ा दिए। कहीं सब कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। कुरान शरीफ लेके आवा, 2.5 महीना में 25 पारा बीवी ने अपने मर्द को पढ़ा दिया। जब 25 पारा पढ़ गया तब एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे 5 रह गए हैं, 20-25 तो पढ़ेंगे, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे तो नहीं कहूँ बतावा कर सखी सहेली कि हमरो आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करवावे लाग। तो कहीं घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलते उनके सय्युम में यहाँ उठ हुई जी। कहीं नहीं कैसे, कहीं तुम्हारा नाना मरी है, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग जुटी हैं मस्जिद में, कुछ चना पढ़े हैं कुछ कुरान पढ़े हैं। तो वो दिन तुम चना ना पढ़े कुरान पढ़े, गांव वाले देखे तो खुद ब खुद जान जाएंगे फलन वो पढ़े है। कहीं हाँ माँ बात तो सही है। अलग मर्जी के नाना के मामला चलता रहा, गड़बड़ हो गई वो ख़त्म। तो जब तीसरे दिन सय्युम भवा तो गांव के लोग चना पढ़े जुटे, कुछ कुरान पढ़े कुछ चना पढ़े। तो यहू टोपी ओपी लगा के पहुँचा।
जब पहुंचा तो देखी कि यार चना यार कुरान वाले, तो कुरान वाले लंग बढ़ा एक सथेवे सब बैठे चना पढ़त रहे। सथेवे देखिन बाहर जा तो कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ आओ यहाँ रे चना यहाँ है रे, बाहर कुरान वाले हैं रे। वो जानत रहे कि ना हम पढ़े न यू पढ़े, तो कहीं यहाँ आओ रे यहाँ चना वाले यहाँ हैं रे, इधर आओ। तो कहे आज हम कुरान पढ़वे। तो सब चौंके, कहीं नहीं कब से, कहीं आज से। तो सतीवे छोड़ दीन, कहीं देखी कैसे पढ़ते हैं। गवाह बैठा कुरान शरीफ खोली सो शुरू कही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सतीवे सोचिन कि हो सकत है कोई से पूछ पूछ की याद कैली सोई, लेकिन जब अलिफ लाम मीम पढ़ेला तब सतीवे चौंके, कहीं हाँ यू कस के पढ़ेगा हो। जब थोड़ी देर सुना कि उसके बाद सतीवन का नहीं बर्दाश्त भाव, उठे गए, कहीं रे कुरान बंद कर, बंद की। सतीवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे किए, छिंदरे हमरे साथे किए, तू पढ़े कब रे। तो कहा था घरे पढ़े हैं। इनको पढ़े इसे, तो कहे घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े, तो कहा घर माँ। पूछे को पढ़े इसे रे, तो कहा घर माँ। बीवी का नाम नहीं बतावे, घरे घर बोले, बहुत चालू रहा। हाँ। सतीवे जानेंगे कि कुछ नहीं के मेहरुआ पढ़े इसे, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। हाँ? बहुत सही है, मदरसा में गिलास में पानी लेके हजरत नहीं दम कह दो, पूछो कहाँ बात है, कहीं घर में पेट पिरात है। अब बताओ घर में कहूँ पेट होता है। हाँ? मेहरुआ पेट पिरा है तो जानो घर में पिरात। हाँ? मेहरुआ का दूसरा नाम घर माँ। जब पूछिन को पढ़े तो कहे घर माँ। तब साथी बड़े खुश हुए, तो उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता कर दे। नेक बीवी खुदा की रहमत है। हदीस पाक में अद्दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने नेमत बनाया है। व खैर मताए दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है, अलमरातु सालिहा, नेक औरत है। जिसके निकाह में नेक औरत आ जाए समझ जा दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसको अता कर दिया। लेकिन नेक बीवी कब मिली, जब जहेज ढूंढी हो तब। आजकल तो जहेज वाली ढूंढत है कि पैसा लेके आवे को। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो किसी लड़की से जहेज की चक्कर में शादी करेगा कि जहेज लेके आएगी, हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम उसकी जिंदगी में मुहताजी के दिन जरूर आके रहेंगे। हाँ, एक वक्त आएगा कि अल्लाह उसे मुहताज बनाएगा। इसलिए लोगों दीनदार लड़कियों को घर में लाओ, दीनदार लड़कियां आएंगी तो घर में दीन पैदा होगा, बरकत होगी, अल्लाह की रहमत होगी। इसलिए शादी ब्याह के टाइम पर इस चीज़ का ध्यान दो। कितनी खुशनसीब औरत थी कि अपने शौहर को उसने कुरान सिखा दिया। तो कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी, इसलिए कुरान से लगाव पैदा करो। बीवी की बात आए तो एक बात सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे किराम ने पूछा था, अय्युल मरअत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे अच्छी है, कौन औरत अच्छी है। तो सरकार ने फरमाया था, इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसकी तरफ देखे, फसरत हो, तो बीवी अपने शौहर को खुश कर दे। बाहर से आए और बीवी को एक निगाह देख ले और बीवी इस तरह सामने आ जाए कि शौहर खुश हो जाए, तो सरकार फरमाते सबसे अच्छी औरत वो।